नए साल की शुरुआत हमेशा एक नई उम्मीद और नए सपनों के साथ होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे सपने, नए साल के रिजोल्यूशन और हमारे बनाए हुए लक्ष्य अक्सर अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्या आप भी हर साल अपने लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने में चूक जाते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, योर बेस्ट ईयर एवर। इस किताब के लेखक माइकल हयात ने ऐसा रोडमैप तैयार किया है जो आपके नए साल को सच में आपका सबसे बेहतरीन साल बना सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नई उम्मीदों के साथ डिजाइन कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि हमने इस किताब को सरल तरीके से समझाने के लिए 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। इन 7 पार्ट्स को एक एक करके सरल और आकर्षक ढंग से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, संभावनाओं पर विश्वास करें। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। हम अपने मन में यह सोच बैठते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा या मैं इसके काबिल नहीं हूं। माइकल हयात का मानना है कि हमारी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण यही होता है, हमारा खुद पर विश्वास न करना। इस हिस्से में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नया साल पहले से अलग और बेहतर हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह मानना होगा कि आप हर उस चीज के लायक हैं जिसके आप सपने देखते हैं। लेखक ने यहाँ एक दिलचस्प बात कही है, आपकी संभावनाओं की सीमा वही है जो आप खुद तय करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कुछ नामुमकिन है तो वह सच में नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि सब कुछ संभव है तो आपकी सोच ही आपकी ताकत बन जाएगी। इसके लिए माइकल हयात एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करना। लिमिटिंग बिलीव्स वे होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे मुझे ज्यादा मेहनत का समय नहीं मिलता या मैं इतनी पढ़ाई या काम नहीं कर सकता। इन विचारों को पहचानें और इन्हें बदलें। एक और जरूरी बात है, अपनी सफलता की तस्वीर को अपने मन में देखना। लेखक इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब आप अपने मन में देखना सपनों को बार बार अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वे धीरे धीरे आपकी हकीकत बन सकते हैं। तो पहला कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। खुद से यह सवाल करें, क्या मुझे अपने सपनों पर भरोसा है? अगर हां तो आगे बढ़ें, अगर नहीं तो यही वक्त है अपनी सोच को बदलने का। पार्ट 2, अतीत को पूरा करें। हमारा अतीत हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बीती हुई असफलताएं, पछतावे और गलतियों का बोझ हमारे साथ बना रहता है और हमारी नई शुरुआत में बाधा डालता है। लेकिन जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने अतीत को पूरा करें, उसे समझें और उसे शांति के साथ पीछे छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अतीत को पूरी तरह भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने बीते हुए कल को स्वीकार करें, उससे सबक लें और उसे अपने विकास का आधार बनाएं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। पहला कदम है अपनी असफलताओं को स्वीकार करना। अक्सर लोग अपनी गलतियों से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपसे गलती हुई है तब तक आप उससे सीख भी नहीं पाएंगे। असफलता को स्वीकार करने से आप खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। दूसरा, अपने अतीत से सबक लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप पीछे देखें तो केवल पछतावा करने के बजाय यह सोचें कि उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। क्या वह गलती आपको कुछ नया समझने का अवसर नहीं दे रही थी? हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। तीसरा, माफ करना और माफी मांगना सीखें। कई बार हम अपने अतीत में किसी से नाराज होते हैं या खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं। यह भावनाएं हमारे मन में नकारात्मकता भरती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। माफ करना आपको इन भावनाओं से मुक्त करता है। खुद को भी माफ करें और दूसरों को भी, ताकि आप अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अतीत को छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है आभार व्यक्त करना। बीते हुए समय में भले ही सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। उन पलों को याद करें जिन्होंने आपको खुशी दी या जिनसे आपने कुछ नया सीखा। आभार जताने की यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से हल्का करती है और नई ऊर्जा से भर देती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने और अपनाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास किया जा सकता है। शांत मन से बैठें और अपने बीते साल के बारे में सोचें। उन घटनाओं को याद करें जो आपको परेशान करती रहीं, लेकिन उनके साथ यह भी सोचें कि उनसे आपने क्या सीखा। अपनी खुशियों और सीखों को लिखें और अपने मन से नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। जब आप अपने अतीत को इस तरह समझकर पूरा कर लेते हैं तो आप उसे शांति से पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह कदम आपको नई शुरुआत करने के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है। अब सोचिए, क्या आप अपने अतीत को पीछे छोड़ने और उससे सीखने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अगला कदम होगा अपने भविष्य को डिजाइन करना।
क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पार्ट 3, अपने भविष्य को डिजाइन करें। अब जब आपने अपने अतीत को शांति के साथ पीछे छोड़ दिया है, तो अगला कदम है अपने भविष्य को डिजाइन करना। अक्सर हम अपने जीवन में बदलाव की चाहत तो रखते हैं, लेकिन इसे सही दिशा में कैसे ले जाएं, ये नहीं जानते। नए साल के लिए बड़े बड़े संकल्प तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वे धुंधले हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस समस्या का समाधान है अपने भविष्य को एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से डिजाइन करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप केवल बड़े सपने ही नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का ठोस खाका तैयार करते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना बेहद जरूरी है, लेकिन लक्ष्य केवल यह सोचकर तय नहीं किए जा सकते कि आपको क्या चाहिए। यह भी जरूरी है कि आप यह समझें कि वे लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आपके लक्ष्य के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। कहा गया है कि लक्ष्य बनाते समय उन्हें केवल सामान्य नहीं, बल्कि विशिष्ट और मापने योग्य बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं कि मुझे स्वस्थ बनना है, तो यह बहुत ही सामान्य लक्ष्य है। इसके बजाय अगर आप तय करें कि मुझे अगले 3 महीनों में रोजाना 30 मिनट योग करना है, तो यह एक स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य बन जाता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को यथार्थवादी रखें। ऐसा ना हो कि आप खुद पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दें कि उसे पूरा करना नामुमकिन लगे। छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ें। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भविष्य को डिजाइन करने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने प्रयासों को प्राथमिकता देना। हम अक्सर अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट देते हैं, जिससे कुछ भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपका भविष्य केवल तभी बदलेगा जब आप इसे लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। एक बार जब आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए, तो उन्हें रोजाना याद करें। आप एक डायरी या विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लक्ष्य और उन्हें पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम लिखें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपके ध्यान को भटकने नहीं देगा। तो अब अपने सपनों को अपने दिमाग में ही रखने के बजाय उन्हें एक ठोस योजना में बदलें। अपने आप से यह सवाल करें, मैं अगले साल के अंत तक कहां होना चाहता हूं, और फिर इसका जवाब ढूंढकर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। अब सोचें, क्या आप अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अगला हिस्सा बताएगा कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा और ताकत को कैसे बनाए रखें। क्या आप इसे जानना चाहेंगे? पार्ट 4, अपने लक्ष्य का कारण खोजें। जब आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय करते हैं, तो शुरुआत में बहुत उत्साह होता है। हर चीज एकदम सही लगती है और हम सोचते हैं कि इस बार हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, वह उत्साह कम होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही तय किए गए लक्ष्य से थक गए हैं या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में जब आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं, तो केवल उसे पाने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती। उसके पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए, ताकि जब मुश्किलें आए तो वह कारण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। बिना किसी गहरे उद्देश्य के कोई भी लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें, तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि वह लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने लक्ष्य के कारण को समझ पाते हैं, तो आपके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। आपको यह समझना होगा कि जब तक आपका क्यों मजबूत नहीं होता, तब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में उतनी दृढ़ता नहीं दिखा पाते। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो यह हर मुश्किल को पार करने के लिए आपको ताकत देता है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब खुद से यह सवाल करें कि आप यह क्यों करना चाहते हैं। क्या इसलिए कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या इसलिए ताकि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें? या फिर इसलिए कि आप अपनी जिंदगी में और ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं? जब आपके पास यह स्पष्ट कारण होगा, तो यह आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत मददगार हो सकती है। शांत मन से बैठकर सोचें और खुद से यह सवाल पूछें, मैं इस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहता हूं? इसके बाद यह भी सोचें कि इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। क्या होगा अगर आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे? इस तरह से आप पाएंगे कि आपके लक्ष्य के पीछे एक गहरी वजह छिपी हुई है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप चाहे तो इस वजह को और स्पष्ट करने के लिए एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। इसमें आप अपने लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने के पीछे का कारण लिख सकते हैं। जब भी आप थक जाएं या रास्ते में रुकावट आए, तो उस विजन बोर्ड को देखकर अपने लक्ष्य को फिर से याद करें
और जानें कि आप क्यों इसे पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट कारण होता है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर रोज खुद को प्रेरित पा सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि आपके लक्ष्य का कारण ही आपकी प्रेरणा है। जब तक आपका क्यों मजबूत रहेगा, आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब ये सोचें, क्या आपने अपने किसी भी बड़े लक्ष्य के पीछे का कारण ढूंढ लिया है? अगर हाँ, तो यह आपका सबसे मजबूत हथियार बन सकता है, और अगर नहीं तो अब इसे समझने का वक्त आ गया है। अब आप जानेंगे इस बुक का अगला हिस्सा, जहां हम बात करेंगे कि इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। पार्ट 5, अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलें। अब तक आपने अपने अतीत को पूरा किया, अपने भविष्य को डिजाइन किया और अपने लक्ष्य के पीछे का कारण भी समझ लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। यह वह बिंदु है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। हम सभी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी वास्तविकता में बदल पाते हैं। इसका कारण यह है कि सिर्फ सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उस दिशा में कदम नहीं उठाते, तब तक किसी भी बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती। पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है कार्यवाही। कोई भी लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप उसे पाने के लिए कदम नहीं उठाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाएंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता। असल में सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आप अगले साल अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब इसे बड़ा लक्ष्य मानकर डरने की बजाय इसे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे आप रोजाना कुछ मिनट योग करने का संकल्प लें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इस तरह हर दिन आप अपने लक्ष्य के और करीब जाएंगे। समय का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। कई बार हम ये सोचकर अपने लक्ष्य को टालते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या हम कुछ बड़ा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में समय का सही उपयोग करने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह नहीं कि आपको दिन रात अपने लक्ष्य पर ही काम करना है, लेकिन हर दिन थोड़ी देर का समय उस दिशा में जरूर दें। सिर्फ समय का सही इस्तेमाल करने से ही काम नहीं चलता, बल्कि निरंतरता भी जरूरी है। कभी कभी हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपनी मेहनत को और जारी रखना चाहिए। यदि आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी मेहनतें बड़ी सफलता में बदल चुकी हैं। सकारात्मक मानसिकता रखना भी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। रास्ते में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जब भी आपका मन निराश हो तो खुद से कहें कि आप यह कर सकते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उन्हें मनाएं, अपनी सफलता को सराहें और खुद को प्रेरित करें। यह आपको और भी आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल योजना और उत्साह ही नहीं, बल्कि छोटे कदम, सही समय का इस्तेमाल, निरंतरता और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। जब आप इन सब को अपनाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को पाकर उसे अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? पार्ट 6, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। यह रुकावटें आंतरिक भी हो सकती हैं, जैसे डर, आत्मसंशय या आलस्य, और बाहरी भी हो सकती हैं, जैसे समय की कमी, परिस्थितियां या दूसरों की राय। इन बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता को मजबूत रखें और इनका सही तरीके से समाधान करें। पहली बात यह है कि जब हम किसी नए और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अक्सर डर और आत्मसंशय का सामना करना पड़ता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि डर और आत्मसंशय हमारे मन की कुछ अस्थायी भावनाएं हैं जो तब तक हमारे साथ रहती हैं जब तक हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते। जब भी आप डर महसूस करें तो यह याद रखें कि डर एक भावना है और हर भावना की तरह यह भी बदल सकती है। आप इसे तब तक नियंत्रित कर सकते हैं जब तक आप इसे अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते। डर से मुकाबला करने के लिए खुद से यह सवाल करें कि यह डर क्यों है, और फिर खुद को यह याद दिलाएं कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आप में वह ताकत है जो किसी भी डर को पार कर सकती है। इसी तरह जब आत्मसंशय आए तो यह ध्यान रखें कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। शुरुआत में आपको कई बार सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए हैं। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें
और उन्हें प्राप्त करने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हर छोटी सफलता आपको बड़े लक्ष्य के करीब लाती है और आत्मसंशय को दूर करती है। रुकावटें सिर्फ आंतरिक नहीं होती बल्कि बाहरी भी हो सकती हैं। कभी कभी हमें अपने रास्ते में ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। यह हो सकता है कि आपके पास समय की कमी हो, आपके पास पर्याप्त संसाधन न हो, या फिर आपके आसपास के लोग आपके विचारों को नकारात्मक रूप से देख रहे हों। लेकिन इन बाहरी रुकावटों का सामना करना उतना ही जरूरी है। समझिए कि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और आपके फैसले हमेशा आपके हाथ में होते हैं। जब बाहरी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती तो अपनी रणनीतियों को बदलें, लचीलापन दिखाएं और आगे बढ़ें। यह जरूरी नहीं कि हर बार आपकी योजना सही हो, लेकिन लचीलापन आपको सफलता की ओर ले जाता है। कभी कभी आपके आसपास के लोग भी आपके रास्ते में आकर आपको नकारात्मकता दे सकते हैं। वे कह सकते हैं कि यह आपके बस का नहीं है, या फिर वे आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि यह सब एक बेकार प्रयास है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनकी राय आपके लक्ष्य की और आपकी यात्रा को प्रभावित नहीं कर सकती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। रास्ते में आने वाली इन बाधाओं का सामना करने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और जब आप इसे चुनौती मानते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है और आप और अधिक उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार ये लचीलापन और संयम ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो घबराए नहीं, बल्कि संयम रखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए और अधिक मजबूत हो रहे हैं। जब आप इन बाधाओं को पार करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपकी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचाती है। इस प्रकार जब भी कोई रुकावट आए उसे एक अवसर के रूप में देखें और उसका सामना करें। आपके अंदर वह ताकत है जो हर रुकावट को पार कर सकती है, और यही ताकत आपको आपकी सफलता तक पहुंचाती है। यह समझना जरूरी है कि रुकावटें आपकी यात्रा का हिस्सा है। जब आप इनसे पार जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के और भी करीब होंगे। पार्ट 7, सफलता के बाद का सफर। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो यह एक नए सफर की शुरुआत होती है। सफलता केवल एक मील का पत्थर होती है, और इसका असली मूल्य तब आता है जब आप उस सफलता को अपने जीवन में स्थायित्व लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी बड़ी सफलता तक पहुंचते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। सफलता का स्वाद जितना मीठा होता है उतना ही वह चुनौतीपूर्ण भी होता है। यह सिर्फ एक क्षणिक खुशी नहीं होती, बल्कि यह आपकी मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम होती है। लेकिन इस सफलता के बाद आपको यह समझने की जरूरत होती है कि आपको और अधिक सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने जिस सफलता को पाया है उसे मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप संतुष्ट न हो जाएं। सफल होने के बाद भी हमें अपने अगले कदम की योजना बनानी चाहिए। यह सोचें कि आप और क्या हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी क्षमता को और विकसित कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। सफलता का मतलब केवल अपने लिए हासिल करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करना है। जब आप खुद को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं तो यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। सफलता तब तक अधूरी रहती है जब तक आप अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। अब जब आपने सफलता हासिल की है तो यह समय है जब आपको नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। सफलता के बाद आपके लिए और भी अधिक अवसर आते हैं। जो अवसर पहले आपके लिए उपलब्ध नहीं थे वे अब आपके सामने होते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप इन नए अवसरों को किस प्रकार अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इस सफलता के बाद आपको यह भी याद रखना होगा कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना और आभार महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण है। सफलता को आभार के साथ स्वीकार करना आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। सफलता के बाद की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जहां आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा तभी सफल होती है जब आप हर कदम पर खुद को सुधारते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने बहुत कुछ सीखा और अब आपका समय है हमें बताने का कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे और भी ऐसे शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है उसे जरूर देखें। इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत कुछ है जो आपको प्रेरित करेगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए।